हेलो फ्रेंड्स, आज हम इम्प्योरिटीज़ और लिमिट टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इम्प्योरिटीज़ होती है वो फॉरेन या अनवांटेड मैटर्स होते हैं जो ऐड हो जाते हैं किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में एक्सीडेंटली या फिर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, और वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों चीज़ें हो सकती है। देन ये हमारी रॉ मटेरियल की वजह से हो सकती है या फिर मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हो सकती है, जो कि हो सकती है रिएजेंट जिसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं या किसी और इम्प्योरिटी को एलिमिनेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। देन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, देन डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, सॉल्वेंट, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, फॉल्टी स्टोरेज, एडल्ट्रेशन, कंटामिनेशन, माइक्रोबियल कंटामिनेशन। ये ट्रिक है इम्प्योरिटीज़ को याद करने के लिए, जैसे कि ये है RIDS अफे सी राम। देन जो इम्प्योरिटी है वो रिएक्शन वेसल की वजह से आ सकती है, और प्रोसेस यूज़ की वजह से, फॉर्मूलेशन रिलेटेड हो सकती है, इंस्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की वजह से हो सकती है, देन एनवायरनमेंट की वजह से हो सकती है, ह्यूमिडिटी, UV या एक्सपोजर टू एडवर्स टेम्परेचर की वजह से। देन जो इम्प्योरिटी होती है वो मेडिसिनल प्रिपरेशन में प्रेजेंट होती है एक्टिविटी डिप्रेसिंग या फिर ड्यू टू कलरिंग या फ्लेवरिंग सब्सटेंस। देन ड्यू टू चेंजेस इन ह्यूमिडिटी, फिर बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन शेल्फ लाइफ ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और impurities due to which substance become incompatible। then types होते हैं टॉक्सिक, एक्टिविटी डिप्रेसिंग, causing incompatibility, ह्यूमिडिटी और ट्रेस ऑफ मॉइस्चर की वजह से जो होती है। then इफ़ेक्ट्स, टॉक्सिक होती है, क्यूमुलेटिव टॉक्सिक होती है, हार्मलेस भी होती है, बट लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन में होती है तो जो एक्टिव स्ट्रेंथ होती है सब्सटेंस की वो कम हो जाती है और थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट भी कम हो जाता है। देन चेंज कर देती है फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, जो कि यूज़लेस हो जाती है वो। देन टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ होती है फॉर्मुलेशन में और यूज़ ऑफ सब्सटेंस इनकम्पैटिबिलिटी। देन इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है, शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। देन हार्मलेस होती है लेकिन चेंज हो सकता है ओडर में, कलर में, टेस्ट में, जो कि उसको अनएथिकल और अनहाइजीनिक बना देता है। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट टेस्ट। जो लिमिट टेस्ट होते हैं वो क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं और कंट्रोल करते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ इम्प्योरिटीज़ को जो कि प्रेजेंट होती हैं सब्सटेंस में। लिमिट का मतलब होता है वैल्यू और अमाउंट दैट इज़ लाइकली टू बी प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, और टेस्ट का मतलब होता है एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ जो कि प्रेजेंट होती हैं कंपाउंड में। देन इनको हम करते हैं डिटरमाइन करने के लिए इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जो प्रेजेंट होती है कंपाउंड में। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि लिमिट टेस्ट आइडेंटिफाई करता है इम्प्योरिटीज़ जो कि प्रेजेंट होती है सब्सटेंस में और उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। देन इम्पोर्टेंस आती है, ये हम करते हैं फाइंड करने के लिए हार्मफुल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ और फाइंड करने के लिए अनअवॉइडेबल और अवॉइडेबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ जो कि प्रेजेंट होती हैं किसी सब्सटेंस में। देन है लिमिट टेस्ट फॉर लेड। इसका प्रिंसिपल होता है कि ये जो एक्सट्रैक्शन होती है लेड की विद द सोल्यूशन डिथिज़ोन, जो सोल्यूशन होता है डिथिज़ोन का उसको हम प्रिपेयर करते हैं डिज़ोल्व करके डिथिज़ोन को क्लोरोफॉर्म में, जब तक एक ग्रीन कलर नहीं आ जाता। और जो लेड होती है टेस्ट और स्टैंडर्ड में उसे रिएक्ट करते हैं डिथिज़ोन के साथ फॉर्म करने के लिए लेड डिथिज़ोन अंडर अल्कलाइन कंडीशंस, और डिथिज़ोन को हम डाइफेनाइल थायोकार्बाजोन के नाम से भी जानते हैं। रिएक्शन होता है लेड का डिथिज़ोन के साथ लेड डिथिज़ोन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। देन इसका टेस्ट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। टेस्ट सॉल्यूशन में
सैंपल लेते हैं, उसे डिज़ोल्व करते हैं सॉल्वेंट में, और स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं 1 ppm लेड का। देन नेक्स्ट प्रोसेस सेम है दोनों में, 6 ml ऑफ अमोनियम सिट्रेट और 2 ml ऑफ हाइड्रोक्साइल एमाइन HCl सोल्यूशन का ऐड करते हैं। देन 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनॉल रेड डालते हैं और अमोनिया ऐड करते हैं ताकि वो अल्कलाइन हो जाए। देन 2 ml ऑफ पोटेशियम साइनाइड डालते हैं। देन इमीडिएटली जो सोल्यूशन है उसे एक्सट्रैक्ट कर देते हैं सेवरल क्वांटिटीज़ के साथ। 5 ml ऑफ डिथीजोन एक्सट्रैक्शन सोल्यूशन, देन उसको सेपरेटिंग फनल में हम डालते हैं जब तक कि डिथीजोन एक्सट्रैक्शन का ग्रीन कलर नहीं आ जाता। देन इसको कंबाइन करते हैं, जो कंबाइंड सोल्यूशन होता है डिथीजोन का उसको शेक करते हैं 30 सेकेंड्स के लिए विद 30 ml ऑफ 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन, और क्लोरोफॉर्म लेयर जो आती है उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। देन इस एसिड में 5 ml ऑफ डिथीजोन स्टैंडर्ड सोल्यूशन को डालते हैं और शेक करते हैं 30 सेकेंड्स के लिए। जो इंटेंसिटी होती है टेस्ट और स्टैंडर्ड की उसे कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट टेस्ट फॉर हेवी मेटल्स। जो प्रिंसिपल होता है हेवी मेटल्स का वो होता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड H2S in the presence of acidic media. Then metals such as lead, copper, mercury, bismuth, arsenic, molybdenum, antimony, tin, cadmium, silver इस टेस्ट को देते हैं। जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसे हम एक्सप्रेस करते हैं ppm में। तो इसका टेस्ट और स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। टेस्ट बनाने के लिए 25 ml ऑफ सैम्पल सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं जैसे कि IP में दिया है इन नेस्लर सिलेंडर, और स्टैंडर्ड में 1 ml ऑफ 20 ppm लेड को हम ट्रांसफ़र करते हैं नेस्लर सिलेंडर में और वॉल्यूम बनाते हैं 25 ml। फिर pH को एडजस्ट करते हैं 3 to 4 के बीच में विद डाइल्यूट एसिडिक एसिड और डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन, और उसे डाइल्यूट करते हैं 35 ml तक। देन उसमें 10 ml ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड सोल्यूशन को ऐड करते हैं और वॉल्यूम को 50 बना देते हैं वाटर डाल के, और उसको स्टैंड करने देते हैं 5 मिनट के लिए, उसे अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। देन इसको डाउनवर्ड देखेंगे ओवर अ वाइट सरफेस। देन हम इंटेंसिटी ऑफ कलर बोथ द सोल्यूशन को कंपेयर करते हैं। जैसे आर्सेनिक का टेस्ट होता है तो ये रिएक्शन होता है, आर्सेनिक एसिड से आर्सेनियस एसिड फॉर्म होता है, देन उससे आर्साइन फॉर्म होता है जो कि येलो स्टेन देता है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर में। देन स्टेनस क्लोराइड इसमें हम ऐड करते हैं जो कि हेल्प करता है कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ आर्साइन में। लेड एसीटेट कॉस्टन प्लग होता है जो कि ट्रैप कर लेता है H2S जो इवॉल्व होगी अलॉन्ग विद आर्साइन। देन जो आर्सेनिक होता है और वाटर में लेते हैं और स्टेन्ड HCl होता है, उसमें हम Ki पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं, देन स्टेनस क्लोराइड डालते हैं और जिंक डालते हैं रिएक्शन करने के लिए। देन नेक्स्ट है हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। इसमें भी स्टैंडर्ड और सैम्पल टेस्ट बनाते हैं। देन स्टैंडर्ड में करते हैं 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम Na2SO4 या फिर K2SO4 ले सकते हैं। देन हम उसमें HCl डालते हैं डाइल्यूट, देन 5 ml ऑफ BaCl2 बेरियम क्लोराइड डालते हैं, देन वॉल्यूम को 50 कर देते हैं और कंटिन्यूसली स्टिर करते हैं और 5 मिनट्स के लिए असाइड रख देते हैं। देन टेस्ट के लिए जितनी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस दी होती है उसे वाटर में डालते हैं। देन HCl वाला स्टेप उसके बाद से, और BaCl2 सेम है। देन इसमें हम टर्बिडिटी चेक करते हैं जो जिसकी कम होगी, अगर मतलब सैम्पल सोल्यूशन की टर्बिडिटी कम है स्टैंडर्ड से तो जो सैम्पल है उसने लिमिट टेस्ट को वो पास कर लेगा। नेक्स्ट है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। इसका भी स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम लेते हैं 1.5 ml ऑफ आयरन सोल्यूशन, उसको हम जिसमें 20 ppm आयरन होता है, फिर हम उसमें
5 ml आयरन फ्री सिट्रिक एसिड डालते हैं। सिट्रिक एसिड डालने के बाद हम थायोग्लाइकोलेट एसिड डालते हैं, थायोग्लाइकोलिक एसिड, और वॉल्यूम को 50 कर देते हैं और स्टैंड करने देते हैं 5 मिनट्स के लिए। देन टेस्ट के लिए हम स्पेसिफाइड क्वांटिटी लेते हैं और फिर उसमें आयरन और सिट्रिक एसिड डाल देंगे, वॉल्यूम 50 हो जाएगी। देन इसमें हमारी आती है कलर इंटेंसिटी। अगर कलर इंटेंसिटी सैम्पल या फिर टेस्ट सोल्यूशन की कम है तो वो पास करेगा, स्टैंडर्ड से कम है। देन सिट्रिक एसिड जो है वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सके कैटायन के साथ या कोई आयरन के अलावा जो कैटायन प्रेजेंट है उसके साथ। जो थायोग्लाइकोलिक एसिड है वो रिड्यूस कर देगा Fe3+ से Fe2+ में, वो रिड्यूसिंग एसिड का काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा लिमिट टेस्ट क्लोरीन का। देन इसमें हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में 1 ml ऑफ 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम NaCl का लेंगे। उसमें हम 10 ml ऑफ डाइल्यूट HNO3 डालेंगे। उसके बाद हम उसमें AgNO3 डालेंगे और स्टिर करते रहेंगे। देन वाटर से 50 ml बना लेंगे और 5 मिनट्स के लिए स्टैंड करेंगे। देन सैम्पल में भी सेम प्रोसेस है, 10 ml HNO3 डालेंगे, जो स्पेसिफाइड क्वांटिटी है उसमें AgNO3 डालेंगे, 50 ml वाटर से कर देंगे और फिर ओपैल्सेंस को कंपेयर करेंगे दोनों में। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट। मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट में कलर्ड सब्सटेंस जो लेंगे KMnO4, ऑर्गेनिक सॉल्ट लेंगे सोडियम बेंजोएट और सोडियम सैलिसिलेट। देन एल्कलाइन सब्सटेंस लेंगे NaHCO3। देन ये रिएक्ट करवाएंगे। देन क्लोराइड में सोडियम बेंजोएट से बेंजोइक एसिड फॉर्म होगा और सोडियम सैलिसिलेट से सैलिसिलिक एसिड फॉर्म होगा HNO3 की प्रेजेंस में। और सल्फेट के लिए सोडियम बेंजोएट को HCl से रिएक्ट कराएंगे और सोडियम सैलिसिलेट को भी HCl से रिएक्ट कराएंगे। देन ये रिएक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है गुडज़ीड टेस्ट एपरेटस। ये इम्पॉर्टेंट है, ये हम यूज़ करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के लिए। इसमें होता है HgCl2 पेपर होता है सबसे ऊपर, देन लेड एसीटेट वूल लगी होती है, ग्लास ट्यूब ये रही। देन कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं, स्टेनलेस क्लोराइड लेते हैं और यहाँ पे जिंक भी लेते हैं। इसकी वाइड माउथ ग्लास बॉटल होती है 120 ml की, जो 2.5 सेंटीमीटर होती है डायमीटर में। रबर बंग ग्लास ट्यूब होती है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग और एक्सटर्नल डायमीटर होता है 0.8 सेंटीमीटर और इंटरनल होता है 0.65 सेंटीमीटर। देन ब्लो होल होता है 2 mm का और अपर पार्ट में 2 रबर बंग्स होते हैं। देन होल बोर्ड सेंट्रली होते हैं, एक अपर एंड में और दूसरा फर्स्ट में। देन मर्करी क्लोराइड पेपर दोनों के बीच में होता है और वो क्लोज कांटेक्ट में रखते हैं रबर बैंड के, ताकि जो गैस इवॉल्व हो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे जाए, तभी कलर चेंज होगा। देन टेस्ट के टाइम पे जो गैस इवॉल्व होती है वो साइड होल से निकलेगी, लोअर होल में जाएगी। देन एक्सिस की तरह काम करेगी, H2 कंडेंस कर देगी उसको कलर कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट ऑफ द ट्यूब में। That's all for now. Thank you.